सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको 2022 के टॉप स्किल्स। ये दरअसल 2021 के टॉप स्किल्स हैं। बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, एसक्यूएल, और ये बेस्ड है। इसके अलावा सेल्स, जावा, सेल्स मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, ये क्लाउड कंप्यूटिंग से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। स्प्रिंग बूट, ये भी आईटी रिलेटेड एक स्किल है जो हाईली डिमांड में रही। तो ये जो टॉप 10 है, इसके आधार पर सबसे ज़्यादा हायरिंग रिक्रूटमेंट्स हुए हैं और लिंक्डइन पे सर्चेज हुए हैं। लिंक्डइन पे 9 करोड़ से ज़्यादा भारतीय हैं और वहाँ से ये डेटा लिया गया है, तो इसको आप काफ़ी भरोसेमंद मान सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर में कौन से स्किल्स होंगे टॉप, अभी के ट्रेंड से इसको कैलकुलेट किया है। फॉर एग्जांपल, कॉर्पोरेट सर्विस के लिए जीएसटी, टीडीएस, ऑडिट और इनकम टैक्स, ये ऐसे स्किल्स हैं जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहने वाली है। आईटी और सॉफ्टवेयर में आप देखिए यहाँ पर फिर से स्प्रिंग बूट आपको दिखाई दे रहा है, जेनकिंस, पाइथन, क्लाउड कंप्यूटिंग, कुछ लैंग्वेजेस, और जो तौर तरीके हैं वहाँ काम करने के, वो किस तरीके से बदल रहे हैं, ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब आप मीडिया का एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे एसईओ, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, हिंदी, ये ऐसे स्किल्स हैं जो उभर के आ रहे हैं। तो किस तरीके से तमाम चीज़ें बदल रही है ये आप समझ सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स में टैली, ईआरपी, एमआईएस, जीएसटी, डिस्ट्रीब्यूटेड टीम मैनेजमेंट। अब जैसे टीम मैनेजमेंट एक स्किल हुआ करती थी, अब डिस्ट्रीब्यूटेड टीम मैनेजमेंट। तो जो स्ट्रक्चर आ रहा है कामकाज में, आप हेल्थ केयर को देखिए, यहाँ फार्माको विजिलेंस एक टर्म है, स्किल है, इसकी खोज हो रही है। क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्लिनिकल रिसर्च, ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं जो वहाँ पर टॉप 10 स्किल्स में फीचर हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग, सॉलिड वर्क्स, ऑटोकैड, प्रोडक्शन प्लानिंग, 7 क्यूसी टूल्स, क्वालिटी और प्रोडक्शन से रिलेटेड, और सबसे दिलचस्प एजुकेशन। आप अभी तक एजुकेशन को टीचिंग समझते हैं, लेकिन यहाँ जो स्किल्स मांगी जा रही हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मांगी जा रहे हैं, HTML, CSS, जावा, मशीन लर्निंग की यहाँ पर ज़रूरत है। तो साफ है कि एडटेक जो है वो अब मेन स्ट्रीम जिसे हम एजुकेशन कहते हैं, उसका बड़ा चंक एडटेक में जा रहा है, और एडटेक जो हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें भी एंटर कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि पूरा इंडस्ट्री का और अलग अलग इंडस्ट्रीज के सिनारियो बदल रहे हैं, उसके हिसाब से स्किल सेट्स की डिमांड बदल रही है, उसी आधार पर हायरिंग हो रही है, और भविष्य में भी ऐसा ही होने वाला है। कोविड ने एक बड़ा रोल प्ले किया इसमें कि जो ट्रांजिशन शायद इसमें थोड़ा लंबा वक्त लगता, उसको बहुत कम समय में हमने पूरा होता हुआ देखा। हालांकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है। तो इसी पर हम आज बात करेंगे। पहले आपके मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ कंपनी बेंच के फाउंडर क्षितिज अग्रवाल होंगे, IC3 इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर नेहा बहल और ग्लोबल हंट के MD सुनील गोयल साहब हमसे जुड़ गए हैं। गोयल साहब, क्या आपने लिंक्डइन की रिपोर्ट देखी है, और जो रिपोर्ट आई है लिंक्डइन की, उसको देखकर क्या आपको लगता है कि नहीं सही है, ट्रेंड्स ऐसे ही हैं? हाँ, मैंने देखी है रिपोर्ट, और मेरे से आप पूछेंगे तो काफ़ी हद तक उन्होंने एक स्किल्स के माइक्रो लेवल को कैप्चर करने की कोशिश करी है। बट इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, उनका शायद आधार ये रहा होगा कि लोग क्या कीवर्ड सर्च करते हैं और क्या स्पेसिफिक स्किल्स होती है। तो कुछ उस पर ऐसे रिजल्ट्स हैं जो कि एक बहुत ही माइक्रो लेवल पे रिजल्ट दिया है, मैक्रो की जगह। बट एक चीज़ मैं बताऊं कि जैसे आपने बताया कि कोविड के बाद और कोविड के पहले एक बिजनेस करने का जो तरीका है या जो काम करने का तरीका है, उसमें बहुत बदलाव आया है। और आज के डेट में जितनी भी इंडस्ट्री वर्टिकल्स हम देखते हैं, उस हर इंडस्ट्री वर्टिकल्स में शायद 30 से 40% कोर इंडस्ट्री की जॉब्स रह गई हैं, और 60 से 70% जॉब ऐसी हो गई हैं जो हर इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल हो गई हैं। जिसमें अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर आता है, और टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर इसीलिए आता है कि टेक्नोलॉजी एक इनेबल्ड बिजनेस है। इट मीन्स किसी भी बिजनेस को, मैन्युफैक्चरिंग हो, सेल्स हो, सर्विस हो, ऑपरेशन हो, बैंकिंग हो, हेल्थ केयर हो, कोई भी एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के फैसिलिटी सर्विस करने के तरीके को, एग्जीक्यूट करने के तरीके को एम्पलीफाई करता है। तो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली सबसे ज्यादा है। और जो इतने इनोवेशंस हुए हैं, इन इनोवेशंस को ग्राउंड पे उतारने के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और सेल्स और मार्केटिंग भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि मार्केटिंग के अब मायने बदल गए। पहले होर्डिंग्स होते थे या सिर्फ न्यूज़पेपर्स में ऐड आते थे या वो आते थे। आज के डेट में डिजिटल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। सोशल मीडिया
मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आज के डेट में देखिए तो ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, कंटेंट मार्केटिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ हो गई है जिससे कि आप एक टारगेटेड ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए और कंपनी के लिए रेडीमेड बिजनेस ला सकते हैं। तो मुझे ये लग रहा है, और जैसे उन्होंने एसक्यूएल बताया, तो एसक्यूएल एक डेटाबेस की टेक्नोलॉजी है। तो आज के डेट में डेटा एज अ गोल्ड ट्रीट होने लग गया है हर कंपनी के लिए। डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, ये सारे ऐसे फंक्शन हैं जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत बड़ा टूल है आज के डेट में। कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर का फीडबैक क्या है, कौन से प्रोडक्ट में क्या चेंजेस करने हैं, किस प्रोडक्ट की डिजाइन अच्छी नहीं है, ये सारी चीजें डेटा से आती है। तो मुझे लग रहा है मायने काफी हद तक बदले हैं और काफी नए अपॉर्चुनिटीज आई है मार्केट में। जी बिल्कुल, आपकी बात मैंने समझ लिया और आपकी बात से दोबारा फिर से आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन फिलहाल क्षितिज अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। क्षितिज, ये बताइए कि देखिए, दर्शकों को हम बता दें कि क्षितिज और गोयल साहब दोनों कंपनीज के लिए हायरिंग के काम करते, तो ये अच्छे से समझते हैं कि एम्प्लॉयर्स की डिमांड क्या है। क्षितिज, एम्प्लॉयर्स की डिमांड और स्किल्स को लेकर किस तरीके की है, ओरिएंटेशन किस तरीके का है, क्योंकि आज जो स्किल्स काम आ रही कल काम नहीं आएंगी, तो अपग्रेड अगर हमको करना है तो एम्प्लॉयर्स भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं। एम्प्लॉयर्स के पर्सपेक्टिव से बताइए स्किल्स का सिनेरियो कैसे बदल रहा है। एक्चुअली देखा जाए मैं खुद एक आईटी कंपनी चलाता हूँ एंड ऑनेस्टली लाइक लास्ट कोविड के बाद से लाइक वी आर स्ट्रगलिंग ऑन रिसोर्सेज, लाइक रिसोर्स मार्केट में है ही नहीं। अगर हम स्पेसिफिकली टेक टैलेंट की बात करें, मैं रिसेंटली एक स्टडी भी पढ़ा था मैथकॉम की, जहाँ पे लिखा था कि देयर इज अ 21.1% गैप एज ऑफ नाउ, कि आज की डेट में 21.1% गैप है यू नो जो मेरी रिक्वायरमेंट है वर्सेस जो सप्लाई अवेलेबल है, राइट। और ये जो है 3 गुना इंक्रीज होने वाली है अगले 3 सालों में। तो दैट मीन्स इट्स अ क्रेजी वर्ल्ड, जो बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। एंड इसलिए मैं बोलूंगा टेक टैलेंट एक ऐसा है जिसमें मैं ज्यादा बोल सकता हूँ, ज्यादा अच्छा बता सकता हूँ कि यहाँ पे इफ यू नो ऑल दिस टेक्नोलॉजी, लाइक कुछ जैसे हम बात करते हैं कि टू स्टार्ट विद, लाइक इफ यू नो सम बेसिक प्रोग्रामिंग, राइट। अगर आपको जावा, सी, यू नो कोई भी एक लैंग्वेज आप एक पकड़ लिए जो आपको बेसिक आती हो, आई थिंक दैट कैन जनरेट अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आपको लगता है कि नहीं भी कोडिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी, तो आप यूआई यूएक्स में जा सकते हैं, राइट, जहाँ पे कोडिंग नहीं करनी पड़ती बट डिजाइनिंग कर सकते हैं, राइट। अगर आपको लगता नहीं वो मेरा मन नहीं है, देन यू कैन गो फॉर यू नो डिजिटल मार्केटिंग, राइट, जहाँ पे आप न्यूज चैनल चलाते हैं, राइट। इतना ज्यादा जरूरत पड़ती है सब चीजों की कि अपने आप को प्रमोट करना, ये सब करना, तो इसमें बहुत जरूरत है। और अगर मतलब इतने सारे प्रोस्पेक्ट है, लाइक सीआरएम है, सीआरएम हर जने को लगता है आजकल, और सीआरएम में बहुत कम कोडिंग होती है, लाइक द होल वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स नो कोड। लाइक जो परसेप्शन लोगों का ये है कि आईटी में जाना है तो मुझे कोडर होना जरूरी है, बट ऐसा नहीं है। यू नो बिना कोडिंग के भी आप यू कैन बी ऑन टॉप एग्जीक्यूटिव इन आईटी, यू नो यू कैन बी अ मैनेजर, यू कैन बी अ बिजनेस एनालिस्ट, राइट, जो क्लाइंट से बातें करता है। सो बहुत ज्यादा समय स्कोप है आईटी में टू इंक्रीज यू नो इन दिस। ठीक है, तो ये बताइए क्षितिज कि कंपनीज का एम्प्लॉयज का अप्रोच क्या है, आखिर वो उनको कहाँ से मिलेगी वो स्किल सेट वाली वर्कफोर्स, कहाँ ढूंढते हैं, वो कैसे ढूंढते हैं? जो मैं पॉइंट बोलना चाहूंगा, इनफैक्ट मैं उस पर काफी ब्लॉगिंग भी करता हूँ, कि एक चीज जो बहुत जरूरी है कि जो ये एजुकेशन सिस्टम, राइट, यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाते हैं, बट मुझे लगता है ये आपको लैंग्वेज रेडी तो करते हैं लेकिन कंपनी रेडी नहीं करते। ओके, विच मीन्स जो एक अगर एक टीसीएस आती है या मेरी कंपनी जाती है किसी आईटी इंजीनियर को हायर करती है, तो उनको उनके ऊपर वापस 6 महीने काम करना पड़ता है टू मेक देम इंडस्ट्री रेडी, राइट, क्योंकि उनको शायद बुकिश नॉलेज होती है लेकिन दे डोंट नो द एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज ऑन द यू नो थिंग्स। ओके, सो मैं रिकमेंड, मतलब अभी तो हमारा सबका अप्रोच यही रहता है कि वी गो टू द कॉलेजेस एंड वी हायर फ्रॉम देयर, राइट, या फिर हम लोग कुछ लोग जो 3-4 साल से किसी और टेक्नोलॉजी में है उनको हम उठा के लाते हैं एंड वी क्रॉस ट्रेन देम ऑन न्यूअर टेक्नोलॉजी, न्यू हॉट टेक्नोलॉजीज, राइट। बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, इफ यू नो दीज कॉलेजेस अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, एंड एक जो लास्ट के 6 महीने होते हैं आईटी करियर के, उसको अगर हम लोग थोड़ा उनको इंडस्ट्री रेडी करें। आई नो बहुत सी कंपनीज कहती है कि इंटर्नशिप हो रही है, ये सब हो रही है, लेकिन जो रियलिटी, जो रियल पिक्चर होनी चाहिए, राइट, जहाँ पे एक टीसीएस को आके या मेरी ऐसी कंपनी को आके एक एक्चुअल में एक प्रोग्राम चलाएं, राइट, जहाँ पे उनको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट दिए जाएं, उनको बताया जाए क्या चल रहा है। आई थिंक दैट कैन बी अ गेम चेंजर, राइट, एंड दैट विल एक्चुअली रिड्यूस अ लॉट ऑफ यू नो डिमांड सप्लाई गैप। ओके, नेहा जी ये बताइए कि ये इन लोगों की बातें आपने सुनी, यहाँ हमने पर्सपेक्टिव समझा थोड़ा एम्प्लॉयर्स का, आप लोग एकदम बीच में काम कर रहे हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स एंड सब कुछ,
नीचे जहां से ये वर्कफोर्स आनी है, वहां पे किस तरह का माहौल है, स्किल सेट को लेकर कितनी अवेयरनेस है और क्या चल रहा है? So I have to say, first of all, Sunil ji, Kshitij ji, very well covered. Thank you so much because आपने वो perspective दिया. And I also want to like थोड़ा सा मैं dial back करूंगी क्योंकि हमने एक set of skills cover करे जो hard skills हैं. एक बहुत क्रिटिकल सेट ऑफ स्किल्स है जो दूसरा सेट ऑफ स्किल्स है विच इज सॉफ्ट स्किल्स या पीपल स्किल्स, यू नो, ये बहुत क्रिटिकल है, या जिनको नॉन टेक्निकल लाइफ स्किल्स हम बोलते हैं. सो एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल, स्कूल लेवल पे द फोकस इज कि हम ये जो फाउंडेशनल स्किल्स है अलोंग विद हार्ड स्किल्स बिल्ड करें. सो लॉट ऑफ स्कूल्स हैव बीन, आप देखेंगे फोकस करते हैं कि हम किस तरीके से बच्चों में ये स्किल्स बिल्ड कर सके. बट स्पेशली जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, आप देखेंगे कि देयर इज फोकस ऑन स्किल एजुकेशन फ्रॉम स्कूल लेवल. बात ये हो गई कि कैसे क्लास 6 ऑनवर्ड्स हम स्किल एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट, ब्यूटी एंड वेलनेस, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो अब स्कूल लेवल पे इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं. इनफैक्ट गवर्नमेंटल स्कीम्स है, आप जानते होंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की प्रधानमंत्री कौशल विज्ञान योजना जो है हम उसको सप्लीमेंट करती है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो स्कूल के साथ बड़ा क्लोजली काम करते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस है लेंडर हैंड इंडिया जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के साथ जो अंडर सर्व्ड स्कूल से आते हैं, और आप देखेंगे 2/3 स्कूल्स हमारे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनके पास बेसिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के भी चैलेंज है. तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है वो स्किल बिल्डिंग पे काफी फोकस आज की डेट में दे रही है, और ये बढ़ रहा है क्योंकि हमें ये समझना होगा कि क्वालिफिकेशन आपको शायद एक इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी दिला देगी, बट उससे आगे तो आपको आपका स्किल्स और एक्सपीरियंस ही ले जाएगा. सो ये अंडरस्टैंडिंग स्कूल लेवल पे भी अब है, और हाउ स्कूल्स विल मेक श्योर कि हम हायर एजुकेशन को और इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके बच्चे को एक स्मूथ ट्रांजिशन दे, आई थिंक उसकी जरूरत अब सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हम आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते. जी बहुत अच्छी बात आपने कही, और इसको हम समझेंगे, और आपकी दोनों बातों को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं. गोयल साहब, ये बताइए, जो नेहा जी ने बात कही सॉफ्ट स्किल्स की, देखिए इस पर काफ़ी जोर है, लेकिन ये जो हमने भी टॉप 10 लिस्ट दिखाई या फ्यूचर स्किल्स बताए, उसमें हार्ड स्किल्स की बात की, क्या पीछे से आएगा? सॉफ्ट स्किल्स की डिमांड थोड़ी पीछे अभी इसलिए है क्योंकि हार्ड स्किल वाले ही नहीं मिल रहे हैं. पहले बिजनेस चले तो सही, उसके बाद हम देखेंगे कि एम्प्लॉयज में इमोशनल इंटेलिजेंस भी हो. तो क्या ये बात है, और कब तक आ जाएंगे वो भी आ जाएंगे? तो है, ये जरूर बात है, ये बात है. अगर आप देखेंगे तो कोई भी जो बड़ी लार्ज कंपनी, स्पेशली जो फॉर्चून की कैटेगरीज में आती है ऑर्गेनाइजेशन, वो जब भी अपनी हायरिंग करती है, एक उनका बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है कल्चर फिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, कि कल्चरली आदमी, कोई भी इंडिविजुअल आ रहा है, बॉय या गर्ल जो भी आ रहे हैं, वहाँ पे फिट होने चाहिए इसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में. नहीं तो अगर उनके स्किल्स में अच्छे भी हैं बट कल्चर फिटमेंट नहीं हो रहा तो उनके लिए चैलेंज आता है. मुझे लग रहा है कि कल्चर फिटमेंट का पर्सपेक्टिव उनका सॉफ्ट स्किल से ही है. सॉफ्ट स्किल्स अगर हम देखें तो लोगों को ट्रेनिंग के थ्रू अवेयर कराया जा सकता है, बट बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं जो लोग सोशली सीखते हैं, कल्चरली सीखते हैं. आज की डेट में अगर एंटरप्रेन्योरशिप देखें तो एक वेव है, तो जिसके लिए लोग एक एंटरप्रेन्योर, 2 एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जब लोग देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को एक्साइटमेंट आती है कि मैं भी कर सकता हूं या मैं भी कर सकती हूँ, और लोग बहुत अच्छा कर भी रहे. तो बहुत सारे स्किल सेट्स, जो ये बात सही है कि हार्ड स्किल्स की प्रायोरिटी इसीलिए होती है कि वो आपका मेजर क्राइटेरिया बनता है सिलेक्शन का. सॉफ्ट स्किल्स आपके लिए फाइनल है, जो कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्ड करता है आपके लिए एज ए इंडिविजुअल. जब आप किसी भी जॉब या किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करते हैं, वो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है कि इंडिविजुअल हार्ड स्किल्स में भी अच्छा है, सॉफ्ट स्किल्स भी इसके बहुत ग्रेट है, कल्चरली ये इंडिविजुअल फिट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में. तो मुझे लगता है कि हर इंडिविजुअल के लिए 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को देखिए, जो मेजर स्किल सेट्स मार्केट में डिमांड है उसके आसपास देखिए आपका इंटरेस्ट कहाँ है, उस इंटरेस्ट को सर्च कीजिए, उस चीज को रीड कीजिए. बहुत सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम
प्लान्स हैं, अगर आपको कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूशंस में उसका डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं भी मिलता है तो आपको उसके लिए हताश होने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स कीजिए, ऑनलाइन कोर्सेज देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट डाला हुआ है, उसके बारे में सुनिए, पता कीजिए, आप एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल रेडी हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर आज के डेट में कैंपस हायरिंग के लिए जाती है या कोई भी इवन एक्सपीरियंस लोगों को भी इंटरव्यू करती है, उनका क्राइटेरिया ये होता है कि आप इन्फॉर्म्ड कितने हैं, आप अवेयर कितने हैं किसी चीज को लेके। अगर आपकी अवेयरनेस अच्छी है और आपको बहुत डिटेलिंग में काम नहीं भी आता है, फिर भी मैंने देखा है कि 60-70%, 80% तक में सिलेक्शन हो जाता है लोगों का। इसीलिए ये जो सॉफ्टवेयर एरिया है, इंटेंट टू लर्न, किसी चीज के पीछे जाना, डिटेल में जाना, आपके इंटरेस्ट एरिया को एक्सप्लोर करना और अपॉर्चुनिटी को ढूंढना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। मुझे लगता है कि जितनी स्किल सेट्स लिस्ट की गई हैं, इसके अलावा बहुत सारी स्किल सेट्स हैं जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये 9 करोड़ के समझाने के लिहाज से लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स प्रेजेंट किए हैं। लिस्ट बहुत एग्जॉस्टिव है, बहुत डायनेमिक है, बदलती रहती है। और सॉफ्ट स्किल की बात आई तो हमने उसको इसलिए जोड़ दिया कि वो भी ज़रूरी है। देखिए, हार्ड स्किल्स नेसेसरी कंडीशन है अगर आप एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, अगर अपग्रेड चाहते हैं, और सॉफ्ट स्किल उसके सफिशिएंट कंडीशन आप कह सकते हैं। आप उस सीमेंट कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, आपको आगे बढ़ने में उससे मदद मिलेगी कि आपका व्यक्तित्व कैसा है और जो आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या इस तरह के गुण हैं वो कैसे हैं। तो ये तमाम स्किल्स पर अब पूरा खेल है एम्प्लॉयमेंट का। डिग्री लेने पर बहुत कुछ रहा नहीं। तो ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। और जो बात नेहा जी ने कही कि अब स्कूल लेवल से ही इंडस्ट्री को जानना समझना ज़रूरी है और इंडस्ट्री को भी ये देखना ज़रूरी है कि स्कूल्स में क्या चल रहा है, क्योंकि फ्यूचर के लिए उनको क्या मिलेगा, इसका क्या रास्ता हो सकता है। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं नए नए स्किल्स की, जो कि फीचर होते हैं बार बार हर साल और अलग तरीके से। अब 2015 की तुलना में 2022 में जो स्किल सेट सब उभर कर आई है लिंक्डइन की रिपोर्ट में, वो किसी किसी बिजनेस में 50-50, 60% तक चेंज हो चुकी है। वजह यह है कि बहुत तेज़ी से बदलाव इंडस्ट्री के भीतर हो रहे हैं और पूरा जो इकोसिस्टम है बिजनेस का, प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का और जो तमाम इकोनॉमी के पहलू होते हैं वो बदल रहे हैं। तो उसके हिसाब से स्किल सेट भी बदल रही है। नेहा जी, ये बताइए कि आप जो कह रही थी बात, उससे ये समझ में आता है कि जब इतने बड़े बड़े लेवल पे बदलाव हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो काम लेने वाले हैं, जो काम करवाने वाले हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है और सिर्फ सरकार के करने से ये नहीं होगा। सरकार बहुत पहले से वो योजनाएं चला रही हैं जिनका जिक्र आप भी कर रहे हैं। हमारा एक मिनिस्ट्री, एक डिपार्टमेंट भी इस पर काम कर रहा है। लेकिन ओवरऑल माहौल कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा स्किल्स की तरफ, इस पर आपकी क्या राय है? तो पहली चीज तो आई थिंक हमें मेन स्ट्रीम एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन को ऐसे एज 2 डिफरेंट रूट्स नहीं देखना है, ये इंटीग्रेटेड है। पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक स्टिग्मा था सोसाइटी में काफी टाइम तक और काफी जगह पे अभी भी है कि टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन इज फॉर वीक स्टूडेंट्स। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कमजोर हैं शायद पढ़ाई में, जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है मेन स्ट्रीम एजुकेशन में जाने के लिए। इस तरह के काफी मिथ्स हैं जो अब स्किल इंडिया मिशन है और इस तरह के इनिशिएटिव्स ने ब्रेक कर दिया और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने डेफिनेटली ब्रेक करा है। इनफैक्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने स्किल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए कि ये तो आपके करिकुलम का ही पार्ट है, इस पे बच्चे ग्रेड भी होंगे, उनको इस पे मार्क्स भी मिलेंगे एंड दे कैन क्वालिफाई बेसिस स्किल एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। तो उसको मेन स्ट्रीम का करने का मतलब ये कि हम इसको एज एन ऑप्शन नहीं दे रहे, वी आर सेइंग कि ये पार्ट ऑफ करिकुलम है। सबसे पहली चीज तो वो। दूसरी चीज, स्कूल्स अब इस चीज पे भी फोकस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एनईपी कि हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग या अनुभव बच्चों को कैसे दे चीजों का, और उस चीज में इंडस्ट्रीज प्लेइंग अ रोल। तो हम जिस तरीके से स्कूल्स में देख रहे हैं, अलमनाई बॉडी जो है वो काफी इंटीग्रेटेड है स्कूल सिस्टम के साथ। पेरेंट बॉडी जो बाहर काम कर रही है और जो उस तरीके से अपना पर्सपेक्टिव ऐड कर सकती है वर्क प्लेस का, वो बहुत अच्छे से इंटीग्रेटेड है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बच्चों को दी जा रही है। बैगलेस डेज की हम बात कर रहे हैं जहां बच्चे प्रोजेक्ट्स के थ्रू स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं और नए स्किल्स के बारे में सीख सकते हैं, जहां उनका टाइम सिर्फ एकेडमिक रिगर में नहीं है या सिर्फ किताबें पढ़ने में नहीं है, रोट लर्निंग में नहीं है, बट उस पढ़ाई को आप कैसे आगे अप्लाई करेंगे उस पे भी है। और काउंसलिंग, आई हैव टू से,
करियर गाइडेंस इज समथिंग विच इज क्रिटिकल, क्योंकि ये जितना जल्दी शुरू हो उतना अच्छा है। ऑफन बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट इसलिए लूज कर देते हैं क्योंकि उन्हें कोरिलेशन ही नहीं है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको आगे चल के मैं कहाँ यूज करने वाला हूँ या करने वाली। ठीक है क्षितिज, आपसे मेरा सवाल ये है कि देखिए हमने भी जो लिस्ट बनाई या जो दिखाई, तो हमने वहाँ भी टॉप चुन के आए थे, उनको ही हमने दिखाया है, स्किल्स भी और इंडस्ट्रीज भी। मेरा सवाल ये है कि देखिए जो लोग बहुत अच्छी जगह से पढ़ाई कर रहे हैं और कम से कम अच्छी जगह से पढ़ाई कर रहे हैं, स्किल्स भी ले सकते हैं, उनके लिए तो दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी कंट्री में इतने बड़े मार्केट में सिर्फ उनके भरोसे तो काम चलने वाला नहीं है। बहुत बड़ी वर्कफोर्स है और उसका इस्तेमाल है हमारे पास। तो जो लोग जैसे 12th पास लोग होते हैं, 10th पास लोग होते हैं, उनके लिए ये हमारा भारी भरकम डिस्कशन जो है उनके किसी काम का उनको लगता नहीं, उनके समझ में नहीं आता। तो थोड़ा उस तरफ हाईलाइट अगर आप कर पाए कि वहां भी क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं ये स्किल्स के रास्ते से, और वो कौन से स्किल्स है? See again, मैं IT वर्ड से तो मैं थोड़ा IT के लिए ज्यादा बोलूंगा। So just to give you some background, मेरा जो पास्ट है लाइक 10 साल पहले 12 साल पहले भी मैं काफी लोगों से काम करता यूएस में, और यूएस में एक अलग टाइप का ट्रेंड है। लाइक यूएस में पीपल डोंट वेट, लोग कॉलेज खत्म होने का इंतजार नहीं करते, लाइक दे स्टार्ट गेटिंग इनटू IT आफ्टर 10th itself। मतलब एक मुझे याद है जब मैं मतलब आफ्टर माय बीटेक एंड ऑल, जब मैं कुछ काम करता था तो मेरे जो साथ में जिसको मैं रिपोर्ट करता था वो बंदा 10th पास था, यू नो, इन यूएस। ओके, बट ट्रस्ट मी, लाइक उसका जो एक्सपीरियंस था, उसका जो वे ऑफ थिंकिंग था, दैट वाज बेटर देन मी, क्योंकि उसका शुरुआत से ही वही माइंडसेट था कि मेरे को उस तरफ जाना है, मुझे ये करना है। तो उसने जो पढ़ाई करी या उसने जो भी चीज करी उसी हिसाब से करी। ओके, तो मैं यहाँ पे भी बोलूंगा कि जो इतना गैप्स हैं, ये सब चीजें हैं, जैसे लोग इतना नहीं रहता है कि एक 10th क्लास में या 12th क्लास में तो मुझे IIT करना है या मुझे बीकॉम करना है या XYZ जो भी एक रहते हैं। चलिए, आपने बहुत संक्षेप में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया क्षितिज। दरअसल पूरा जो हमारा मॉडल है वो भी कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर्ड है, बल्कि कई मामलों में तो कॉपी करते हुए हम दिखाई देते हैं। तो वहाँ से मैसेज यही है कि देखिए आपको फोकस्ड होना ज़रूरी है, और जो पूरा माहौल बदल रहा है उसको बदलने में आपको भूमिका निभानी है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरत यह है कि आप उसमें शामिल हो जाएं। आप शामिल हो जाएंगे तो फिर आगे रास्ता ज़रूर खुलेगा, और ज़रूरी नहीं कि बड़ी बड़ी डिग्रियां बहुत मायने रखें, अगर आपके पास सही स्किल सेट है तो। आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत जी एक पॉइंट बस मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे मेजरली मैं सेल्स फोर्स पे काम करता हूँ, सेल्स फोर्स एक CRM है, राइट? उसके बारे में बोलना चाहूंगा। यहाँ पे सेल्स फोर्स में कम से कम इस समय 10 लाख लोगों की जरूरत है, राइट, आने वाले सालों में। जी, और इंडिया में लोग, ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है। समय कम इसलिए रोक रहा हूं मैं आपको। सेल्स फोर्स बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जिसका पिछला रिकॉर्ड भी आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा गूगल करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्षितिज ने कितना सही एग्जाम्पल दिया है। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।